वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। देखिए, जो घमंडिया गठबंधन है वो जहां अमित शाह जी जा रहे हैं पूरा गठबंधन जा रहा है, जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां पूरा गठबंधन जा रहा है। इसका मतलब है भयभीत लोगों का जमावड़ा, अपराधी प्रवृत्ति में लिप्त लोगों का एक समूह, वो एक होकर जो है, जो राष्ट्र की नई दिशा देने के लिए, विकसित भारत की ओर कदम रखने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने का एक असफल प्रयास ये सामूहिक रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जान रहे हैं इस बात को कि 400 पार केवल मोदी जी का नारा नहीं है, ये यथार्थ धरातल में होने जा रहा है। तो वहां पर वातावरण बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं, और वो वहां की जहां जहां जा रहे हैं वहां की जनता देख रही है। और वैसे वैसे उस क्षेत्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लीड बढ़ रही है और अच्छे अंतर के साथ में वो जीतने वाले हैं। देखो, कस्टम मिलिंग के अंदर में मैंने कहा कि एक पारदर्शी घोटालों की सरकार थी कांग्रेस की, और वो ही हिस्सा एक कस्टम मिलिंग के अंदर में था। खुले रूप से लेन देन होता था, उसकी जांच के अंदर में एमडीए जेल के अंदर में है। अब उसके माध्यम से जितनी कड़ियां सामने आ रही है वो सारे जेल के अंदर में जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़, एक सुशासन युक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विष्णुदेव साय जी प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी सरकार हो, केंद्र और राज्य दोनों जगह जो है हम ईमानदार सरकार दें। इस प्रयास के अंदर में आने वाले समय में जहां जहां घोटाले हुए थे आपको देखने को मिलेंगे, वहां सभी जगह कार्रवाई होगी और सब जेल के अंदर में जा रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि जो राज्य और देश का पैसा लूटेगा उसको हम जेल के अंदर में डालेंगे। उसी संकल्प को हमारे छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बढ़ा रही है। निश्चित तौर पे बहुत से कांग्रेस के हमारे भाई बहन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में प्रवेश लिए हैं, और इस सोच के साथ में प्रवेश लिए हैं कि हम जो है कि ईमानदार पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, जो देश के लिए सोचती है, देश के लिए समर्पित है और देश के लोगों के लिए काम करने वाली है। और जिस प्रकार से शैलजा जी यहाँ पर प्रभारी थी और यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वो भी एक लूट का हिस्सा बनी थी ऐसा बोला जाता है। तो उसका पोल खोलना वहाँ पे जाके, और जो सरकार के साथ में समाहित होकर जो कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम किया, वो आज हरियाणा की जनता जानेगी कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में किस प्रकार से वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करती है, और कांग्रेस के लोगों को जो लीडर है उनको आगे बढ़ने नहीं देना, उनकी टांग खींचना, उनको रोकना, और जो सरकार की गलत नीतियों की बात करते हैं उनको दरकिनार करना। तो ये सारी बातों को लेकर वहाँ प्रचार करेंगे, ईमानदारी के साथ में प्रचार करेंगे, और शैलजा जी चुनाव हारेगी, भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीतेगी। कहा है ये सब चुनावी मटेरियल है, 11 जो पूर्व कांग्रेसी हैं और चुनावी मटेरियल है, उसके बाद भाजपा इनको भूल जाएगी। देखिए, मटेरियल शब्द का जो उपयोग करना जो है उसको मैं अनैतिक मानता हूँ। राजनीतिक भाषा में जो लोग अच्छे कार्यकर्ता थे जब तक आपकी पार्टी में थे, और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए तो मटेरियल हो गए। तो ये जो सोच कांग्रेस की है, इसी सोच के खिलाफ में जो है और इसी मानसिकता के खिलाफ में कांग्रेस छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं।
वो लोग इस बात को जान रहे हैं, कांग्रेस में जो अभी भी जो लोग हैं वो भी जान रहे हैं कि कांग्रेस केवल मटेरियल मानती है हमको, कहीं भी हमारे दिमाग का, हमारे बुद्धि का, हमारे परिश्रम का कहीं भी जो है उपयोग नहीं है। और देश हित के अंदर में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए वो जुड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये क्रम जारी रहेगा। कोल का एक बड़ा घोटाला हुआ था और हम लोगों ने इसको मुद्दा भी बनाया था कि कोल का घोटाला है और उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया इन्होंने लूटा। भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार आने के बाद में हमने इनको पारदर्शी कर दिया। पूरे देश के साथ में इसका लिंक है। अब जो है वो कोल में कोई भी घोटाला नहीं कर सकता। पारदर्शिता पूर्वक जो है, अब जो भी खदान लेगा, कोयला लेना है, तो वो ई टेंडरिंग के माध्यम से आकर जो है उसको वो प्राप्त कर सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में यही अंतर है कि हम जो राज्य का हिस्सा है, राज्य का पैसा है, देश का पैसा है, वो पैसा ईमानदारी के साथ में सरकारी खजाने के अंदर आए, जिससे हम आम आदमी के जीवन में परिवर्तन करने वाली योजनाओं को लागू कर सकें और उस पैसे से हम विकास का काम कर सकें। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमारे विष्णुदेव साय जी ने जो है इसको पारदर्शी किया है और अब जो है ये पारदर्शिता पूर्ण जो है वो कोल का वितरण होगा। देखो, ये अपने आप में एक मजाक है और ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। जहां पर सेना के जवान जो है वो अपनी कुर्बानी देकर नक्सलवाद से मुक्त करने में छत्तीसगढ़ को लगे हैं, जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर एक संघर्ष कर रहे हैं, अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर में नक्सलवाद समाप्त हो, जब इस दिशा के अंदर में बढ़ रहे हैं और जहां पर नक्सल कमांडर स्वीकार करते हैं कि हमारे लोग मारे गए हैं, तो कांग्रेस के लोग कटाक्ष करने का अधिकार क्या है और नक्सलियों से इनका संबंध क्या है और कितने नक्सलियों से इनकी दोस्ती है, इसको भी उजागर करें और कौन से नक्सलियों से इनकी जो दोस्ती है बताए, हम उनको भी ढेर कर देंगे और सेना को सहयोग करे, पुलिस को सहयोग करे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का अहम विषय है कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करें। एक स्वर्ग बस्तर है, उसको वापस हम निखार कर सामने लाएं, जहां पर देश विदेश के पर्यटक यहां पर आए, उस हरियाली का आनंद ले, उस जो कहते हैं कि हमारा प्राकृतिक परिदृश्य है, उसका आनंद लेकर जो है लोग हमारे बस्तर को जो है पूरी दुनिया के अंदर में एक पहचान के रूप में कायम करें। ये कांग्रेस के लोगों की विकृत मानसिकता है, मैं इसको अपराध मानता हूँ। निश्चित तौर पर अमित शाह जी ने उस समय भी बहुत प्रयास किया था और उन्होंने लगातार प्रयास किया था, सरकार किसी की भी हो, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होना चाहिए, लेकिन केंद्र जो है असफल रहा और इन्होंने वोट की राजनीति के अंदर में नक्सलियों को पनपने फूलने दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार के अंदर में अब तेजी से नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं और आने वाला समय अच्छा होगा। मैं जो नक्सल से जुड़े हुए लोग हैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि देश की मुख्य धारा के अंदर में अपना जीवन, बचे हुए जीवन को खपाएं, न कि हिंसा अपराध के क्षेत्र में जो है वो आकर जो है अपनी पीढ़ी को नष्ट कर रहे हैं। देखिए, एक व्यंग के माध्यम से, एक कार्टून के माध्यम से सभी राजनीतिक दल एक संदेश दे देते हैं और संदेश देना मैं इसको बुरा नहीं मानता। कार्टून आज का नहीं है, बहुत
लंबे अंतराल से जो है वो मीडिया के अंदर में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कार्टून जो है वो विकृति की ओर ना बढ़े, वो स्पष्ट राजनीतिक दल का जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको संदेश के रूप में दे, तो ये एक प्रचार का माध्यम बनता है। इसको लोग स्वीकार करते हैं और ये भी एक तरीका होता है कि हम कैसे दूसरे दल को जो है कटाक्ष करते हैं, उसी के तहत ये चर्चा का विषय बना है। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल ना महिलाओं का सम्मान किया, विकास के नाम पे, नई योजना के नाम पे एक भ्रष्ट रास्ता ढूंढा और कहना चाहिए कि इस देश के अंदर में एक ऐसी सरकार बन गई जो छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचार के नाम पे एक पहचान बन गई कि छत्तीसगढ़ में जाओ आप, पारदर्शी भ्रष्टाचार है। ये हमारे लिए एक दुखद स्थिति थी और आज रायबरेली के अंदर में प्रचार करने गए हैं, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी हारेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने भी इनकी बात में आकर, इनके भ्रम में आकर, इनके झूठ में फंसकर केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के अंदर में उन्होंने भाषण दिया, जिसका लोकसभा के अंदर में हमने उल्लेख भी किया था कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर हर जिले के अंदर में फूड पार्क है। हमने पूछा था भूपेश बघेल जी एक आध जिला तो बता दो, नहीं बताया। तो इस प्रकार से एक विकास का भ्रम झूठ बोलकर जो है वो राहुल गांधी भी भ्रमित हुए और फिर राहुल जी भ्रमित होंगे और उनके प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी की लीड और बढ़ना है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।